आइए अब हम पढ़ते हैं इंग्लिश क्लास 9 का रीडर का दूसरा चैप्टर स्केलिंग ग्रेट हाइट्स। आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह हम आपको हमेशा एक नया वीडियो बना के शेयर करते रहेंगे। 9th और 10th प्लस 11th का सारा चैप्टर का वीडियो हम आपको एक एक करके बना के भेज देंगे। वीडियो के साथ साथ चैप्टर के साथ साथ आपका टेस्ट पेपर भी बनाया जाएगा। सो बने रहिए हमारे साथ। मैं सुनील कुमार पांडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमें पढ़ना है स्केलिंग ग्रेट हाइट्स। संतोष यादव के बारे में। संतोष यादव इज एन इंडियन माउंटेनर। शी इज द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्विस्ट एंड द फर्स्ट वुमन टू सक्सेसफुल climb Mount Everest. She climbed the peak first in May 1992 and then again in 1993. She was born in 1969. Joniawas, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। नेशनलिटी इंडियन। एजुकेशन महारानी कॉलेज से हुई थी। इनके पति का नाम उत्तम लाल था एंड पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित हुई थी। इनके 2 बच्चे थे, महीर प्रताप एंड महिमा नंदिनी। चलिए अब आइए अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं। संतोष यादव इज द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड दैट हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्विस्ट। संतोष यादव एकमात्र महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पे 2 बार चढ़ाई की। सी वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। द गर्ल was given the name संतोष। इस लड़की का नाम संतोष दिया गया, विच मीन्स जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट, संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन वह परंपरागत तरीके से जीवन जीने के लिए वह सेटिस्फाइड नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी। सी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। वह अपने तरीके से जीवन जीना शुरू की फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही। वेयर अदर गर्ल्स वेयर और ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेज, जहाँ दूसरी लड़कियाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेज पहनती थीं। संतोष बिगनिंग आई वॉज संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स। संतोष को छोटा कपड़ा पसंद था। लुकिंग बैक, वापस देखते हुए सी सेज नाउ, अब वह कहती हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआत से ही आई एम क्वाइट डिटरमाइंड दैट, मैं पूरी तरह से डिटरमाइंड थी, दैट इफ़ आई चूज अ करेक्ट and rotational path, the others around me had to change, not me. यदि मैं करेक्ट एंड रोटेशनल पाथ चूज की हूँ तो मेरे जो अगल बगल के हैं वो बदलें, नॉट मी, मुझे बदलने की कोशिश ना करें, मैं नहीं बदलने। चलिए देखते हैं इसके आगे वाले पार्ट्स को क्या कहता है स्केलिंग ग्रेट हाइट्स। Parents was affluent landowners who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital, New Delhi. कहता है कि संतोष के पेरेंट्स वेर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स थे, ज़मीन के मालिक थे, ज़मींदार थे। हु कुड अफोर्ड्स, जो अफोर्ड्स कर सकते थे, पे कर सकते थे, एंड टू सेंड, और भेज सकते थे, देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चे को, टू द बेस्ट स्कूल, बहुत ही अच्छे विद्यालय में, इवन टू द, यहाँ तक कि कंट्रीज़ कैपिटल न्यू दिल्ली, देश की राजधानी न्यू दिल्ली में भी भेज सकते थे और वहाँ पढ़ा सकते थे। वाइल विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो काफ़ी नज़दीक था। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, लेकिन प्रिवेलिंग कस्टम के चलते, एंड द फैमिली, परिवार के प्रिवेलिंग कस्टम के चलते, संतोष हैज़ टू मेक टू डू विद द लोकल विलेज स्कूल, उनको लोकल विलेज स्कूल से ही काम चलाना पड़ा। सो सी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, इसलिए उन्होंने सिस्टम से फाइट करने का प्रयास किया, निर्णय किया, इन हर ओन क्वाइट वे, अपने तरीके से, शांतचित होकर। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, वह राइट मोमेंट की तलाश कर रही थी, और जब राइट मोमेंट आया, एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन सी टर्न 16, जब वह 16 वर्ष की हुई तब राइट मोमेंट आया, सही पल, सही क्षण आया। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, 16 वर्ष की अवस्था में इनके विलेज के, गांव की अधिकांश लड़कियां यूज टू गेट मैरिज, शादी कर दी जाती थीं। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर, संतोष भी दबाव में थी, फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, टू डू द सेम, टू डू सेम द सेम, ऐसा करने से,
यानी 16 वर्ष की अवस्था में इनके पेरेंट्स चाहते थे कि इनकी भी शादी कर दी जाए। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज लास्ट थिंग्स ऑन हर माइंड, इनके दिमाग में यह घूम रहा था, मस्तिष्क में यह चल रहा था कि दैट इज़ द लास्ट थिंग्स, या अंतिम चीज़ है, शादी के बाद वी कैन नॉट डू एनी थिंग्स। सी इसलिए सी थ्रीटेंड हर पेरेंट्स, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को धमकाया दैट कि सी वुड नेवर मैरी, वह कभी शादी नहीं करेंगे इफ़ सी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, यदि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है तो वह कभी शादी नहीं करेंगी। सी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, वह अपना घर छोड़ देती हैं और स्वयं जाके नामांकन करा लेती हैं दिल्ली के एक स्कूल में। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर एजुकेशन, जब वह उनके पेरेंट्स उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए खर्च करने से मना कर देते हैं, सी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम, वो विनम्रतापूर्वक उन्हें सूचित करती हैं ऑफर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फ़ी, कि वह कैसे स्कूल फ़ी पेड कर सकती हैं पार्ट टाइम जॉब करके। देन हर पेरेंट्स एग्री टू पे हर स्कूल फ़ी। आगे कहता है कि विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, हमेशा इच्छा रखने वाली अध्ययन करने, अ बिट मोर थोड़ा और थोड़ा, वह विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज, उनके पिताजी धीरे धीरे उनकी बात मान जाते हैं। अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और अधिक शिक्षा के लिए। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट जयपुर, शी ज्वाइंट द महारानी कॉलेज, संतोष हाई स्कूल पास करती हैं और जयपुर जाती हैं और वहाँ महारानी कॉलेज ज्वाइन करती हैं। आइए देखते हैं आगे। कहता है कि शी ज्वाइन एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, वह कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लेती हैं। संतोष रिमेंबर, संतोष को याद है कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, अरावली हिल्स का सामना करता है, अरावली हिल के सामने है। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, मैं अपने कमरे से विलेजर्स को, ग्रामीणों को देखती थी। गोइंग अप टू द हिल्स, जो ऊपर की ओर जाते थे। एंड सडनली वनिशिंग आफ्टर ए वाइल, और कुछ क्षण बाद वनिश हो जाते थे, गिरते हुए या उनको लोप होते हुए मैं देखती थी। कह रहा है कि वन डे, एक दिन, आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने स्वयं निर्णय लिया कि मैं इसको स्वयं करूँगी। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनर्स, मैंने देखा कि वहाँ कुछ माउंटेनर पर्वतारोहियों के सिवा कोई और नहीं था। आई आस्क इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, कि यदि आई आस्क्ड कि क्या आई कुड ज्वाइन देम, कि मैं तुम लोगों में शामिल हो सकती हूँ। To my pleasure, surprise, they answered in affirmative and motivated me to take the climbing. वे लोग मुझे सकारात्मक जवाब दिए और मोटिवेट करने लगे क्लाइंबिंग चढ़ने के लिए। Then there was no looking back for the determined young girl, तब एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की के लिए पीछे देखने की ज़रूरत नहीं थी। सी सेव मनी एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तब वह पैसे बचाने लगी और नामांकन लिखाई उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। कहती हैं माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल में समाप्त होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, 19 मई को समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन द 21st, और 21 मई को मैं उत्तरकाशी में थी। कह रहा है कि सो इसलिए आई डिड नॉट गो बैक होम, मैं घर वापस नहीं गई। इंस्टेड, इसके बावजूद आई हीडेड स्ट्राइड फॉर द ट्रेनिंग, सीधे मैं ट्रेनिंग के लिए आ गई। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन, आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, मैंने अपने पिता के पास एक पत्र लिखा फॉर एपोलॉजी, क्षमा याचना के लिए, कि बिना उनके परमिशन के मैं यहाँ आ गई हूँ और आके यहाँ मैंने अपना नामांकन करा लिया है, अपना दाखिला उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में करा लिया है। इसलिए वह एक पत्र लिखती हैं अपने फादर को एपोलॉजी के लिए, क्षमा याचना के लिए। Thanks
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देखें, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने अंदर, और जो समस्याएं आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी वीडियो का, इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, नोटिफिकेशन देखते रहिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन देखते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के